स्वागत है एक और वीडियो में। वन पीस चैप्टर 1156 के कुछ और स्पॉयलर्स आए जिसके बारे में आई थिंक तुम लोगों को जानना चाहिए। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ब्रीफ टेक्स्ट स्पॉइलर कवर किया है, बट उसके बाद आज हमारे सामने कुछ न्यू स्पॉयलर्स आए। चलो हम लोग बिना कोई टाइम वेस्ट किए डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, रॉक्स डिक्लेयर्स दैट एल्बफ इज द कीस्टोन ऑफ हिज प्लान टू सप्लेन द वर्ल्ड गवर्नमेंट। He wants Herald to eat Elbaf's legendary devil fruit so he can help bring the scheme to fruition. Rocks vows that everyone involved will witness द सबमिट ऑफ द वर्ल्ड। तो जैसे लास्ट स्पॉइलर के थ्रू हम लोगों को पता चला रॉक्स का जो प्लान है उसको सक्सेसफुल करने के लिए एल्बफ इज द मेन पार्ट। अब यहाँ पर न्यू स्पॉइलर में हमको पता चल रहा है यहाँ पर वर्ल्ड गवर्नमेंट को गिराने के लिए, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए एल्बफ उसके कीस्टोन प्लान में है। यहाँ पर एल्बफ एक ऐसा आइलैंड है जो फॉर नाउ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू ज़ेबेक्स वर्ड। वर्ल्ड गवर्नमेंट को गिराने के लिए एल्बफ की जरूरत है, इमो को हराने के लिए एल्बफ की जरूरत है। एल्बफ की जरूरत है फॉर दैट रीजन इमो यहाँ पर एल्बफ में शैमरॉक और गानको को भेजा ताकि एल्बफ के जो वॉरियर्स है वो वर्ल्ड गवर्नमेंट के अंडर में आ जाए। लोकी को उसने अपने ग्रुप में लेने के लिए बोला, लोकी ने मना कर दिया, एल्बफ के लोगों ने ठुकरा दिया। तो इमो के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो इमो यहाँ पर खुद डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गया गानको के थ्रू, जो ऑलरेडी हम लोगों ने विटनेस करके रखा। तो यही से तो हम लोग को ऑलरेडी पता लग गया था कि एल्बफ इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट, एल्बफ्स वॉरियर्स आर इंपॉर्टेंट, बट द क्वेश्चन शुड बी इंपॉर्टेंट फॉर व्हाट? इंपॉर्टेंट फॉर अपकमिंग वॉर जो हमारे सामने आने वाला है बहुत ही जल्द। हम लोगों ने वन पीस के मोरल के थ्रू देखे रखा, वन पीस में 3 डिफरेंट एरा है। फर्स्ट एरा मतलब फर्स्ट वॉर, सेकंड वॉर और थर्ड वॉर जो होने वाला, जिसके बारे में इमो को ऑलरेडी पता है। फॉर दैट रीजन इमो ऑलरेडी तैयारी कर रहा है। हमको तो लग रहा है इमो इज सो वेरी मच पावरफुल, उसको किसी की जरूरत नहीं, बट उसको जरूरत है, एल्बफ की जरूरत है। अगर उसको किसी की जरूरत नहीं होती तो भाई वो एल्बफ के जायंट्स के लिए यहाँ पर डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता ना, बट वो यहाँ पर आया, सारे जायंट्स को मॉन्स्टर बना दिया, डोरी ब्रॉकी को यहाँ पर राजा बना दिया, घोषित कर दिया कि तुम यहाँ पर आज से रूल करने वाले हो। यहाँ पर इमो को एल्बफ की जरूरत है, एल्बफ इज इंपॉर्टेंट। फॉर दैट रीजन ज़ेबेक ने ऑलरेडी एल्बफ के ऊपर काम करने के बारे में सोच लिया। आफ्टर ऑल ज़ेबेक ने इमो के चेंबर में जाकर उसको थ्रेट देखा कि वो दोबारा वापस आने वाला है, तो उसकी तैयारी वो कर रहा था। अभी तक पता नहीं चल रहा ठीक से ज़ेबेक अच्छा बंदा था या फिर नहीं, बट इतना तो श्योर है कि ज़ेबेक दुनिया का राजा बनना चाहता है। ज़ेबेक इमो के अगेंस्ट में था, वो इमो को गिराने के लिए सब कुछ कर रहा था, वो वर्ल्ड गवर्नमेंट को गिराने के लिए सब कुछ कर रहा था। पुराने एरा में ज़ेबेक वाज द स्मार्टेस्ट कैरेक्टर इन माय ओपिनियन। जहां पर रॉजर पायरेट शाकुया को देख के हिला रहे थे, वहीं पर ज़ेबेक इमो को गिराने का प्लान कर रहा था। और अभी तो हमारे सामने ये रिवील हो रहा है ज़ेबेक का जो गोल है, उसका जो एम है, उसका जो स्कीम है, उसको कंप्लीट करने के लिए वो चाहता है किंग हरल्ड एल्बफ का लेजेंडरी डेविल फ्रूट खा ले। तो ज़ेबेक ऐसा चाहता है, ऑब्वियस कि ज़ेबेक को ऑलरेडी पता है कि लेजेंडरी डेविल फ्रूट का काम क्या है। वो खुद उसको खाना नहीं चाहे, मे बी बिकॉज उसके पास ऑलरेडी एक डेविल फ्रूट है, बट वो चाहता था वो लेजेंडरी डेविल फ्रूट किंग हरल्ड खा ले, जो अभी तक किसी ने खाया ही नहीं। और वो डेविल फ्रूट कौन सा हो सकता है? मे बी दैट इज निका फ्रूट जो लूफी ने खाया, बिकॉज एल्बफ सन गॉड का प्लेस है, सन गॉड को वर्शिप करता है, तो सेंस सबसे ज्यादा वही बनाता है। और ज़ेबेक ने यहाँ पर किंग हरल्ड को क्यों पिक किया? द रीजन इज सिंपल, किंग हरल्ड के साथ उसने हाकी क्लैश किया, उसके स्ट्रेंथ, उसके पावर के बारे में ऑलरेडी पता चल गया कि किंग हरल्ड इज एक्चुअली हिम। ब्रो हैज कॉन्क्यूर्ड हाकी, ब्रो इज योंको लेवल फॉर श्योर। प्लस उसने किंग हरल्ड को बहुत बार अपने क्रू में इनवाइट किया, एवरी सिंगल टाइम किंग हरल्ड रिजेक्ट करता हुआ गया, बट उसने गिव अप नहीं किया। आगे चलकर उसने सोचा कि चलो एल्बफ में जो लेजेंडरी डेविल फ्रूट है, किंग हरल्ड को उसको खाना पड़ेगा, फिर साथ मिलकर एक साथ इमो को हराएंगे। बट हाँ, एक क्वेश्चन आता है, लास्ट स्पॉइलर में हम लोगों ने देखा ज़ेबेक ने 2 लेजेंडरी डेविल फ्रूट के बारे में बात किया, तो ऐसा हो सकता है कि शायद ज़ेबेक ने अभी तक कोई डेविल फ्रूट खाया नहीं, मे बी एक और जो लेजेंडरी डेविल फ्रूट है उसको शायद वो खाने के बारे में सोच रहा है, या फिर ऐसा हो सकता है ज़ेबेक के पास ऑलरेडी एक डेविल फ्रूट है, बट वो सेकंड डेविल फ्रूट कंज्यूम करने के बारे में सोच रहा है। और वो सेकंड लेजेंडरी डेविल फ्रूट कौन सा है? वी हैव नो आइडिया अबाउट इट। बहुत ज्यादा चांसेस है ये लोकी का डेविल फ्रूट हो, बिकॉज ये फ्लैशबैक पूरा लोकी का है भाई। ऐसा भी हो सकता है वो ब्लैक बियर्ड का हो, बिकॉज ब्लैक बियर्ड सन गॉड के ऑपोजिट है। ब्लैक बियर्ड का पावर इज ऑल अबाउट डार्कनेस, और ब्लैक बियर्ड का बिल्डअप स्टार्टिंग से करते हुए जा रहा है। तो अगर ब्लैक बियर्ड का डेविल फ्रूट होगा तो ब्लैक बियर्ड कैरेक्टर के नाम के साथ और वजन ऐड होगा। यहाँ पर ज़ेबेक ने बेसिकली इस पूरे प्लान को अपने एंटायर क्रूमेट के साथ शेयर किया है। यहाँ पर ज़ेबेक हमारे सामने आए हुए बस 2 चैप्टर्स, और ज़ेबेक ऑलरेडी मेरा फेवरेट बन चुका है भाई। चलो आगे चैप्टर आने के बाद इसके बारे में खुल के बात करेंगे, अभी के लिए आगे रीड करते हैं। रॉजर एंड गार्प each unleashed a name technique. Follow-up note: Roger's move is brand new while Garp's one is we have already seen, bro. यहाँ पर बेसिकली रॉजर और गार्प के बीच में जो फाइट हुआ, दोनों ने 2 मूव यूज किया। रॉजर का मूव एकदम ब्रांड न्यू मूव है, जिसके बारे में हमको कुछ पता ही नहीं। बेसिकली एक ब्रांड न्यू नेम अटैक है, जिस अटैक को यूज करने के लिए रॉजर को अपने सोर्ड को यूज करना पड़ता है, बट ये अटैक कैसा होने वाला है ये देखने के लिए हमको चैप्टर तक वेट करना पड़ेगा भाई। और गार्प ने रॉजर के ऊपर जो अटैक किया वो अटैक ऑलरेडी हम लोगों ने देख के रखा है, बट यहाँ पर मेंशन नहीं है कि एग्जैक्टली कौन सा अटैक है। दोनों ने एक दूसरे के ऊपर अटैक किया, दोनों नेम अटैक है। लेट मी टेल यू, दिस इज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कि गार्प रॉजर आमना सामना कर रहा है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। इट्स मोर लाइक 1 वर्सेस 1 बैटल। क्यों ना गॉड वैली का जो फ्लैशबैक है उसके थ्रू हमको पता चला वो 3 अलग अलग ग्रुप के बीच में फाइट हुआ, जहां पर रॉजर एंड गार्प ने टीम अप कर लिया था। बट इस वाले चैप्टर में हम लोग देखने वाले गार्प और रॉजर का बैटल, जो इससे पहले कभी हम लोगों ने देखा ही नहीं। सो दिस बैटल गोना बी लेजेंडरी। पता नहीं ओडा सेंसेई कितनी दूर तक ये ऐड करेंगे, बट ये बैटल बहुत बढ़िया होने जा रहा है। चलो आगे हम लोग रीड करते हैं। तलिकर सेज
Both attacked looked tremendously impressive and each fighter managed to wound the other. तो यहाँ पर लिकर बता रहा है ये दोनों का अटैक बहुत खतरनाक भयंकर था भाई, एंड दोनों ने एक दूसरे को अपने अटैक से इंजर्ड किया है ब्रो, दोनों इंजर्ड हुए इस अटैक से। तो गार्प का आप स्किल यहाँ पर जाता है भाई। देखो मुझे पता है कमेंट सेक्शन में ज्यादातर लोग बस रॉजर पायरेट्स के बारे में बात करेंगे, गवर्न के बारे में बात करेंगे, रिलिक के बारे में बात करेंगे, बट आई थिंक वी शुड टॉक अबाउट गार्प मोर, बिकॉज गार्प के साथ और कोई बंदा नहीं है, मरीन्स है, रैंडम मरीन्स जो चेले पेले होता है ब्रो, कोई काम नहीं आता उतना ज्यादा, बट रॉजर के साथ उसका एंटायर क्रूमेट है एंड गार्प सिंगल हैंडली पूरे रॉजर पायरेट के अगेंस्ट जाके फाइट कर रहा है। That's the biggest fate, bro. And we know, right? Roger is the king of pirates. So Garp going against the entire crew of king of pirates single-handedly shows how big Garp actually is. और अगर हम लोग Garp को अपस्केल करेंगे तो Garp के साथ हमको सेंगोकू को भी अपस्केल करना पड़ेगा। And I hope कि यार ओडा सेंसे कभी सेंगोकू को रिलेटेड कुछ दिखा दे, अभी तक कुछ दिखाया ही नहीं ब्रो। But अभी के लिए we have to say Monkey D. Garp is actually built different. Bro literally pulled on the Roger Pirates solo. आगे हम लोग रीड करते हैं। The clash still generated powerful haki shockwaves that made the entire scene feel overwhelmingly intense. तो गार्प रॉजर ने जो अटैक यूज किया, the entire attack is all about हाकी क्लैश हम लोग देखने वाला है, और उनके अटैक से बहुत ज्यादा पावरफुल हाकी वेव रिलीज हुआ, जो पैनल के थ्रू देखने के बाद हम लोग समझ पाएंगे कि ये बैटल एक्चुअली में कितना इंटेंस था। और इसी के साथ तो ये रिवील हो रहा है गार्प एक्चुअली हैज कॉन्क्यूरर हाकी। हाँ, इससे पहले गैलेक्सी इंपैक्ट के टाइम हम लोग को पता चल गया था उसके पास कॉन्क्यूरर है, बट डायरेक्टली कंफर्म हुआ नहीं था, बट अभी इट्स कंफर्म गार्प इज कॉन्क्यूरर यूजर। आगे हम लोग रीड करते हैं। सिल्वर एक्स, ए मेंबर ऑफ रॉक्स पायरेट्स, is a gangster by profession known as Fierce Savage. Okay, he wears a kimono similar to that of Golden Lion Shiki, and he is Shiki's rival. He is feared in the New World. Another member of the Rock Pirates is Babel, a giant catfishman. Okay, दो रॉक्स पायरेट्स के बारे में बात किया गया। नंबर 1 सिल्वर एक्स बताया जा रहा है। सिल्वर एक्स जो रॉक्स पायरेट मेंबर था, उसका प्रोफेशन गैंगस्टर था, उसको लोग जानते थे एज ए सैवेज नाम से, और वो शिकी की तरह सेम एग्जैक्ट किमोनो पहनता है। और इसी के साथ यहाँ पर रिवील हो रहा है वो शिकी का राइवल था ब्रो, और उसको न्यू वर्ल्ड में लोग डरते थे बहुत ज्यादा। ब्रो ट्रस्ट में रॉक पायरेट्स हैड दैट स्वैग, लाइक रियल पायरेट्स वाली फील आती है उनको देख के। और यहाँ पर रॉक्स पायरेट का एक और मेंबर हमारे सामने रिवील हो रहा है जिसका नाम है बेबल, जो एक जायंट कैटिश फिशमैन है। तुम में से जिन लोगों ने उनको नहीं देखा, दिस इज द गाय जिसके बारे में बात किया गया, या बेबल, यही वो बेबल है यहाँ पर। अभी के लिए दिस आर द एक्स्ट्रा स्पॉइलर जो मैंने सोचा कि यहाँ पर इस चैनल में शेयर कर देता हूँ, बिकॉज आफ्टर ऑल हमारा वन पीस रिलेटेड चैनल है। बाकी पूरे स्पॉइलर के ऊपर अपना ओपिनियन दे सकते हो। और फ्राइडे को चैप्टर रिव्यू आ रही है, चैप्टर मस्त होने जा रहा है। एक ही चैप्टर के अंदर रॉजर, गार्प एंड रॉक्स है, तो मजा आने वाला है। चलो वीडियो देख रहे हो तो लाइक कर दो, और इस वाले चैनल पर नहीं हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब ठोक दो भाई। चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।